स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 26वां श्लोक। श्रोता दीन इंद्रियाण यने संयम अग्नि जुह्यते शब्दादित विषयान निय इंद्रिया अग्निषु जुह्यते। अन्य योगीजन श्रोतादि श्रोत्र नेत्र त्वचा जिह्वा और नासिक इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयत भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेता है। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। संसारी लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विश्वोत्तेजक ऐसे शब्द को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भाव में बदलकर इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देता है। जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहारों में संगीत लहर झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो कि एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहशील दृष्टि से मात्रवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाली विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रियां ही अग्नि है। अग्नि में डली हुई वस्तु जैसे भस्मात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादि में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे अन्य सब एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। धन्यवाद।